आलम यह है कि जो पाकिस्तान कल तक आतंकियों का पक्ष लेकर भारत को आंखें दिखाता था, वही आतंक परस्त देश अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। Indian government shares information with us that he is in Pakistani soil, we would be more than happy to arrest him. The fact is the Indian government is not. As far as Masood Azhar is concerned, if he is in Afghanistan... सन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद की पेशकश कर दी है। बिलावल की उम्र से ज़्यादा उनका तजर्बा है सियासत में, लेकिन बहरहाल बिलावल जब इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, हम लोग तो तब भी दोनों हाथ उठा कर दुआएं मांगा करते थे कि अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के। हमारे रियासती इदारे हैं वो इनको इस्तेमाल करते रहे हैं और इनको रिजर्व में रखा हुआ है। ये लोग जो हैं ये इनके ख्याल में किसी आने वाले वक्त में भी या कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। दोनों तंजीमों पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इसकी जानिब से पाकिस्तान में पाबंदी है। हाफिज सईद पाकिस्तान में 33 बरस कैद काट रहे हैं। ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूं, बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने एक संकेत दे दिया कि पाकिस्तान का लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को भारत को सौंप सकता है। ये बयान तब सामने आ रहा दोस्तों जब पाकिस्तान के जाने वाले पानी सिंधु जल संधि को भारत ने रोक दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में पानी पाने के लिए तरस रहे हैं। और ये पानी बिलावल भुट्टो का गला भी सुखा दिया है और भारत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने और बोल रहा है कि अगर भारत चाहेगा तो हम भारत के साथ रिश्ता सुधार सकते हैं और इसी के साथ पाकिस्तान में रह रहे हाफिज सईद को हम भारत को भी सौंप सकते हैं। जिसको देखकर पाकिस्तान के मीडिया भी अब बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से हैरान और परेशान हो रहे हैं और बोलना चालू कर दिए हैं कि ये काम पहले करना चाहिए था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का तो ये पुराना आदत है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से झूठा प्रोपेगेंडा करते आ रहा है। इसके पहले भी दोस्तों, जब भारत ने 26/11 के बम्बई हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकियों का 1000 से अधिक डोजियर सौंपा था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ मामूली कार्रवाई तक नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही पानी पाने के लिए पूरा पाकिस्तान हो रहा है और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अब हाफिज सईद को सौंपने को बात कर रहा है, इससे ये पता चलता है दोस्तों कि अब पाकिस्तान जल्द ही घुटनों पर आता दिखाई दे रहा है। बिलावल जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बातें तो बहुत सी की, उनको इंट्रोड्यूस किया गया एज एक्स फॉरेन मिनिस्टर। वजह नहीं मुझे समझ आई कि अल जजीरा को उनका इंटरव्यू देने की क्या वजह थी, लेकिन अभी जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको वजह समझ आ जाएगी। उसके दरमियान में उन्होंने एक चुपती भी बात की, उनसे हिंदुस्तान के ताल्लुकात की बात की कि उन्होंने बड़ा कंडेम किया इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन, हेल्ड इन अबेयंस, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह सब चीज़ों को। अच्छी बातें भी उन्होंने की, बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की बातें की। लेकिन एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उसके दरमियान में। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज़ नहीं है, पाकिस्तान तैयार है, ये जो दहशतगर्द जो हैं हिंदुस्तान में मतलूब हैं, ये मोस्ट वांटेड हैं, अगर हिंदुस्तान इनको डिमांड करेगा तो इन्हें हिंदुस्तान के हवाले मुकदमे चलाने के लिए और इनके ट्रायल्स के लिए हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया? उन्होंने इशारा किया आपके हाफिज़ भाई साहब के तरफ, उन्होंने इशारा किया मौलाना मसूद की तरफ। उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो हैं वो जेल में हैं। ये लोग हिंदुस्तान में गलत कहते हैं कि हाफिज़ आज़ाद फिर रहे हैं, नहीं, हाफिज़ जेल में। हिंदुस्तानी वैसे समझते हैं कि वो आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने मौलाना मसूद का उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना मसूद तो गालिबन अफ़गानिस्तान में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बिलावल जरदारी ने ये खुद से उनके अपनी यानी आते हैं मज़ामी गैब से ख्याल में, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में कि बिलावल के अपने जहन में आइडिया आ गया है या बिलावल जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया। बहरहाल क्योंकि DG ISPR भी ऐसी बात कह सकते थे, लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार हैं। जब मैं इस किस्म की बातें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नजूमी हूँ, बिकॉज अब से चंद हफ्ते पहले, अगर आप में से जो लोग मेरा रेगुलरली प्रोग्राम देखते हैं, मैंने ये कहा था कि अल्टीमेटली डील यही होनी है, चूँकि हिंदुस्तान ये कहता है, चूँकि मोदी सरकार ये कहती है कि इंडस वाटर ट्रीटी उतनी देर तक सस्पेंड रहेगी जब तक कि पाकिस्तान वेरीफाइबल प्रूफ नहीं देगा
कश्मीर रिलेटेड जो उसका पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको ख़त्म करने का। तो मैंने कहा था कि इन दी एंड ये होगा कि जो लोग हिंदुस्तान मांगता है, जो पाकिस्तान की जेलों में है, ये मुकदमे हैं जिन पे मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, हालांकि वो तो मुंबई की दहशतगर्दी के हवाले से, तो ये इस पे बात होगी कि अगर आप इनको उठा के हिंदुस्तान के हवाले कर दें और कहें कि जी ठीक है आप इनका वहाँ ट्रायल दें, इनको फांसियाँ दें, जो कुछ भी करें, तो आपके साथ नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। और यही इसी किस्म की एक नेगोशिएशन है जो इनकी चीन और इनकी अमेरिका इन दी एंड करा सकते हैं। अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे ना सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान भी हमारे ऊपर टेररिज्म के इल्जामात लगाता रहता है और उसको भी हम गलत साबित नहीं कर पा रहे। तो क्या वाकई में अभी भी हमने कुछ लोगों को, चाहे वो हाफिज सईद हो या इसी किस्म के और दूसरे लोग, उनको क्या अभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सपोर्ट किया जा रहा है, इसी वजह से हाउस अरेस्ट किया गया है, प्रॉपर जेल में नहीं डाला गया? आप सही कह रही हैं। ये लोग जो हैं इनको अगर ओपनली नहीं तो प्राइवेटली स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहा जाता है और स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जाता है। और हमारे रियासती इदारे हैं वो इनको इस्तेमाल करते रहे हैं और इनको रिजर्व में रखा हुआ है। ये लोग जो हैं ये इनके ख्याल में किसी आने वाले वक्त में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसलिए कोई इनके खिलाफ उस तरह से खुली कार्रवाई भी हमें नज़र नहीं आती। हाफिज सईद इस वक्त कहाँ पे है, मसूद अजहर कहाँ पे है, बाकी लोग इन ग्रुप्स के कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन ये मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, कहाँ पे हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है, क्या इन लोगों को वाकई ही जो सज़ा मिली है उस पर अमल दरामद हो रहा है, इस बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये लोग जो हैं ये आउटफिट्स जो हैं ये मौजूद हैं, गो के इनकी एक्टिविटीज़ अब खासी महदूद हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि इनका जो एक रिलेशनशिप रहा है हमारी रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा मल्टी फेसेटेड रहा है। और यही वजह है कि इन लोगों को उस तरीके से हंट डाउन नहीं किया गया, इनके खिलाफ क्रैक डाउन नहीं किया गया, इनको कहीं पे छुपा के रख दिया गया है। और ख्याल यही है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सर इस तरह के लोगों ने या इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने की आदत ने या के लिए जो भी पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान को आपके ख्याल से कितना डैमेज किया है? बहुत ज़्यादा डैमेज किया है जी, बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। क्योंकि वक्ती तौर पे तो आप इस्तेमाल करते हैं इन लोगों को, लेकिन ये याद रखें कि एक तो ये लोग एक ख़ास आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनके साथ वो चीज़ें मैच नहीं करती। और ये लोग वक्ती तौर पे तो इस्तेमाल हुए, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंथन भी हो गए। और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी खासी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, जिससे कि इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क के जो आम लोग हैं वो उसको सपोर्ट उस तरह से नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें इसका खासा नुकसान भी हुआ, क्योंकि ये लोग हमने इस्तेमाल किए अपनी फॉरेन पॉलिसी के एक टूल के तौर पे, अफ़गानिस्तान में भी इस्तेमाल किए और इंडिया में भी हमने इस्तेमाल किए। और अफ़गानिस्तान में जो इनका इस्तेमाल हुआ उसके नताइज आज हम देख रहे हैं।